हवाला हम एक पढ़ेंगे हरूज की किताब से, पुराने अहदनामे से, बुक ऑफ एक्सोडस। हरूज की किताब है, उसका 3रा बाब है और 3रे बाब की पहली 10 आयात की तिलावत करेंगे। कोई भी बहन या भाई इसको ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। पहले ऐसे 10 है। और मूसा अपने सुसर यत्रू की जो मदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को आंकता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ खुदा के पहाड़ अरूब के नजदीक पूरब के नजदीक ले आया। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छिपाया, क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मसरी उन पर कर दे हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। आमीन। खुदावंद के कलाम पाक पढ़े जाने पर आज का जो हमारा मजमून है वो है हमारा खुदा बामुकाबला मिस्र के देवता। हमारा खुदा वर्सेस मिस्र के देवता, ये आज का हमारा कलाम है, मजमून है। तो खुदा ने अपनी कौम को, ये जो हवाला हमने पढ़ा, मूसा को ये हुक्म देता है खुदा कि तू जा और मेरी कौम को मिस्र से छुड़ा के ला। जब हम मिस्र की तारीख को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक वक्त था, कहा जाता है एक वक्त था कि मिस्र के ऊपर देवता जो थे वो हुकूमत किया करते थे। हम बहुत सारी मूवीज भी देखते हैं। अगर आपने इसके रेफरेंस मूवी कोई देखनी है तो वो है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। गॉड्स ऑफ इजिप्ट, वहां वो सारा यही मामला देखते हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपनी हुकूमत को हर बात कहा और इंसानों को वो जो हुकूमत थी वो बादशाहत की अता करके अपनी अपनी जगह पर वापस चले, ये कहा जाता है। तो यही चीज हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को जब मुल्क मिस्र से निकालता है तो 10 आफात वहां पर नाज़िल करता है। आमतौर पर ये समझा जाता है, मेरे भी दिल में खुदा ने ये बात डाली कि अगर ये आफात 10 थी तो हो सकता है देवता भी 10 होंगे। पहले मैं भी यही समझता था, कह दिया था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो वो देवता 10 नहीं थे। तो आज हम उन देवताओं के बारे में भी सीखेंगे जिनको खुदा ने हराया था और उनके आहनी हाथों से खुदा ने
अपनी कौम बनी इसराइल को वहां से छुड़ाकर उनके मुल्क में पहुंचाया था, जो कि वादे की सरजमीन। तो ये सारा आज हम देखेंगे। खुदा जब मूसा को बनी इसराइल के मुल्क यानी मिस्र में वहां उस जगह पर भेजता है जहां मिस्रियों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, उनसे ईंटें बनवाई जाती थी, बेगार में उनसे काम लिया जाता था, उन पर कोड़े मारे जाते थे और जबरन मशक्कत उनसे ली जाती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनको कहा जाता था कि हम जो है वो मटेरियल जिससे आप लोग ईंटें बनाते हैं हम वो भी नहीं देंगे, बल्कि वो भी आप लोग मटेरियल भी आप खुद ही इकट्ठा करोगे और काम भी हमें उतना ही चाहिए। तो ये सारे मामला जब हम देखते हैं तो खुदा तक खुदा के लोगों की आवाज पहुंचती है और खुदा जो है वो मूसा को इस काम के लिए चुनता है। हो सकता है वो खुदा है वो किसी को भी चुन सकता था, लेकिन उस वक्त खुदा ने मूसा को वहां चुना और उनको मिस्र में भेजा। तो जब मिस्र में खुदा मूसा को भेजते हैं तो वहां मूसा आगे से सवाल करता है खुदा से कि मैं उनको क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है। तब खुदा मूसा को कहता है कि उन्हें कहना मैं जो हूं उसमें भेजा। हालेलुया, खुदावंद के नाम की। तो हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। अगर वहां पर बहुत सारे देवता थे, वो लोग देवताओं को मानते थे, तो हमारा खुदा जो है उन सब देवताओं को उड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं। तो पहला जो मौजूदा हुआ था, यानी कि खुदा अपना असर रसूख जो है वो मिस्रियों के ऊपर और मिस्र के बादशाह फिरौन के ऊपर अपना असर दिखाता है कि मैं भी हूं जो ये कर सकता हूं। और खुदा क्या करता है कि खुदा मूसा को कहता है कि तुमने ये काम करना है कि अपनी लाठी जो है वो पानी के ऊपर डालनी है, ताकि क्या हो कि जितना भी वहां का पानी है वो खून में तब्दील हो जाए। तो अभी तो ऐसा ही होता है कि पहले तो फिरौन को बताया जाता है कि अगर तुम अपनी कौम को यानी कि खुदा के चुने हुए लोगों को वहां से जाने नहीं दोगे तो ये आफत आएगी। तो फिर वो आफत आती है वहां पर, और जितना भी दरियाओं का पानी होता है वो सारे का सारा ब्लड में तब्दील हो जाता है, हता कि उनके बर्तनों में भी जो पानी पड़ा होता है वो भी खून में तब्दील हो जाता है। सिर्फ वो ही नहीं, तो ये जो नील का दरिया था इसका पानी भी ब्लड में तब्दील हो गया। तो कहा जाता है कि वो जिन देवताओं की पूजा करते थे उनमें जो नील दरिया का जो रखवाला देवता था उसको यहाँ पर खुदा शिकस्त देता है। और ये सिर्फ एक देवता नहीं था जो कि नील का रखवाला था, एक देवता है जिसको हनूम देवता कहते हैं, KHNUM, हनूम देवता। इस देवता को दरिया का यानी कि मिस्र का जो दरिया था दरियाए नील उसका रखवाला कहा जाता। जब ये मौजूदा होता है तो वो भी उस दरिया को राखी ना कर सका, उसको ना बचा सका, यानी खुदा से मुकाबला ना कर सका, और वो पानी जो था वो खून में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर खुदा जो है वो हनूम देवता को हराता है। दूसरा देवता वहां पर क्या था, ये देवताओं को गिनते जाइएगा। हैप्पी, हापी भी कहते हैं और हैप्पी भी कहते हैं, विकिपीडिया में जो नाम लिखे हुए हैं। खुदाओं का खुदा इसको कहा जाता है। था वो तो देवता था, और ये जो हापी या हिप्पी है ये देवी थी। और इस देवी को मिस्र का जो दरिया था दरियाए नील उसकी रूह भी कहते हैं, सोल ऑफ नील, क्या जी, स्पिरिट ऑफ नील भी इसको कहते हैं। तो ये नील की देवी थी और नील की रूह इसको कहते हैं। तो यहाँ जब ये मौजूदा होता है, जब पानी खून में तब्दील होता है, तो ये जो रूह थी यानी कि हैप्पी, इसको भी शिकस्त खुदा देता है और अपना जलाल जाहिर करता है। तीसरा
तीसरा जो नील देवता का जो रखवाला था, यानी कि कहा जाता है कि इसका जो ब्लड है वो एज ए स्ट्रीम जो है वो बहता है। एक होती है अपस्ट्रीम, जब मैं डैम का प्रोजेक्ट करता था ना, ठीक है, तो वहां पे कहते थे कि एक अपस्ट्रीम होती है, एक डाउनस्ट्रीम होती है। तो अपस्ट्रीम किसे कहते हैं कि जहां से नदी आती है, और डाउनस्ट्रीम कहते हैं जहां पे नदी। 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि फिर खुदा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उसे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा, यहाँ पर देखें कि जाने ना देगा, अगर तू उनके रास्ते में आएगा तो ये अजाब जो है वो नाज़िल होगा। जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से कर दूंगा, मेंढकों से मारूंगा। ठीक है जी। और जब हम देखते हैं कि उनके आटे की जो मटकियां होती थी उनके अंदर भी मेंढक पहुंच जाते इतना, और वो मेंढकों से बहुत तंग आ जाते। तो उसी को जब ये मेंढकों का मौजूदा वहां पर होता है तो हम देखते हैं कि फ्रॉग देवता, जिसको खुदा, हमारा आज का जो मजमून है वो यही है कि हमारा खुदा बमुकाबला मिस्र के देवता। तो वहां पे हम देखते हैं कि ये जो हैप्पी को भी वहां पर शिकस्त होती है, क्योंकि वो मेंढकों की सरदार होती है और जितने भी मेंढक होते हैं वो उसके कहे पर चलते हैं। तो जब खुदा ये मौजूदा करता है तो हापी या हिप्पी को भी शिकस्त वहां पर होती है। खुदा वहां पर अपना जलाल जाहिर करता है। तो खुदा कहता है कि मुझसे बड़ा और कोई खुदा नहीं। अगर तुम किसी की पूजा करते भी हो तो वो मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर खुदा ये जाहिर करता है। दूसरी चीज, दूसरा जो देवता यहाँ पर था वो था हेक्ट देवता। हेक्ट देवता जो था, इसको भी हम देखते हैं कि ये जो हप्पी और हेक्ट, इन दोनों का जो तल्लुक था वो मेंढकों के साथ था। यानी जो हेक्ट था वो इसका जो तल्लुक था वो गॉड की तरह का आता था, यानी कि ये एक गॉड का काम करते थे और मेंढकों को अपनी एक जगह पर रखते थे। ये दोनों देवता हप्पी और हेक्ट। हेक्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि कहा जाता है कि ये जो थी ये भी एक देवी थी, और इसके जितने भी बच्चे थे, यानी ये हनूम जो देवता था उसकी कहा जाता है कि उसके बच्चों की माँ थी, यानी उसकी ये बीवी बनी। और उन बच्चों को इसने पैदा कैसे किया था कि ये जो कुम्हार का वो जो पहिया होता है ना, जिसको वो घुमाता है और ऊपर मट्टी रख के उसको शेप देता है, ठीक है जी। तो कहा जाता है कि वो उस पहिए के ऊपर मट्टी रख कर तो बच्चों को तख्लीक करती है, बच्चों के मुजस्मे बनाती है, और जब वो मुजस्मे बनाती है तो उसके बाद उनमें रूह फूंक देती है और वो जीती जान हो जाती है। यानी कि इतने पावरफुल वो देवता कहा जाता है। और इन देवताओं को खुदा जो है वो हराता है। तो खुदा अपनी खुदाई को जाहिर करता है। इसके अलावा हम देखते हैं हेक्ट के बारे में कि हेक्ट जो है इसको क़यामत के तौर पर भी जाहिर किया जाता है। इसका ताल्लुक क़यामत के साथ बताया जाता है। तावीज़, मेरी बात से तो समझ ही होंगे जो मैंने की। तो तावीज़ ऐसा था कि उसका सिरा जो था वो गोल होता था और नीचे से एक इस तरह की लाइन बनी होती थी, एक इस तरह की लाइन बनी होती थी, ठीक है जी, क्रॉस की तरह की। यानी कि उसका ये जो आगे वाला ऊपर वाला जो चीज होती है ये गुलाई भी होती है, बाकी नीचे से सारे का सारा क्रॉस ही होता है। तो ये उन देवताओं के क्या थे, ये तावीज़ थे। लगता ऐसे है कि क्रॉस था, तो वो वाला तावीज़ उसने हाथ में पकड़ा होता था। ये हेक्ट की बात कर रहा हूँ। और बाद में कहा जाता है कि यही तावीज़ जो है इसी से मसीहियों ने अपनी स्लीप बनाई। इसी को देखते हुए इसी शेप में अपनी स्लीप को तकलीफ किया, इसी हमें कहा जाता है। तो वहां पर खुदा जो है वो मेंढक ही मेंढक उस मुल्क में भेजता है, और मेंढकों के देवताओं का जो एक असर और रसूख होता है मेंढकों के ऊपर, वो जायल हो जाता है, और खुदा वहां पर उनको हराता है और अपनी फतह का जो झंडा है वो सर बुलंद करता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदाओं का खुदा है। खुदाओं का खुदा उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी खुदा उसके आगे ठहर नहीं सकता, वो अपनी खुदाई को जाहिर करता है।
जितना यहाँ पर खुदा जो है वो मेंढकों की आफत जो है वो भेजता है मिस्र के ऊपर, और मेंढक के जितने भी खुदा थे, मेंढकों के रखवाले जितने भी खुदा हैं, उनको खुदा शिकस्त देता है। तो कितने देवता हमने अभी डिस्कस कर लिए? 4 देवता, ठीक है जी। यानी 4 देवताओं को, ये 2 मौजूदों में खुदा 4 देवताओं को कराता है। नून देवता को, हफी को, ओसाइरस को और हेक को, इन 4 देवताओं को खुदा शिकस्त दे देता है इन 2 मौजूदों में। हम पढ़ते हैं 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने मूसा से कहा कि हारून से कह कि अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाए। जब उसने उसका दिल सख्त हो गया तो खुदा ने क्या कहा कि मूसा को ऑर्डर किया कि अपनी लाठी हारून को कह के वो गर्द के ऊपर मारे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुएं जो है वो मुल्क मिस्र में आ जाती है, और जुओं की वजह से वो सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मिस्र का जो फिरौन था वो भी इस वजह से परेशान है। तो हम देखते हैं एक देवता था, उस देवता का नाम था सेब, SEB। इसको गेप भी कहते हैं, सेब भी कहते हैं। तो इसको जमीन का देवता कहा जाता है, यानी जमीन की गर्द का देवता। तो मौजूदा क्या हुआ था, वहां पर गर्द को टच किया गया, और वो जो जितनी भी गर्द थी वो सारी की सारी जुएं बन गई। तो वो गर्द के ऊपर उसका इख्तियार ना रहा, और खुदा ने उस देवता को यहाँ पर कर। इस देवता के बारे में हम जब हम एनसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया में जब हम लोग देखते हैं तो इसके बारे में लिखा हुआ है। सेब के बारे में और गेप के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको जमीन में दफन कब्रों पर इख्तियार था, यानी कि इनका जो रोल था वो ये था कि जमीन के अंदर जो कब्रें थी उन पर इनका इख्तियार था। इसलिए कहा जाता है कि ये मुर्दों में वो ताकत बख्शी थी जिसकी मदद से वो आसमान पर चढ़ सकते। और जो लोग इस देवता को यानी कि सेब को या गेप को नहीं था मानता, यानी इसकी पूजा नहीं थे करते, उनके ऊपर अजाब भी ये नाज़िल करते। यानी कि जो लोग इनको मानते थे उनकी रूह तो आसमान पर चढ़ जाती थी, और जो नहीं थे मानते उनको ये जमीन के अंदर ही दबाए रखती, गर्द की, अर्थ की देवता। तो यहाँ पर खुदा जो है वो जो गर्द की देवी है उसको शिकस्त देता है। गर्द के खुदा यहाँ पर खुदा शिकस्त देता है। हमारी जो मट्टी है वो इसके वसीला से तरबीयत होती है, और खुदा उसी गर्द को, उसी मट्टी को जुओं में तब्दील कर देता है और इस देवता को हालेलुया। खुदा का नाम गुलाम है। हालेलुया। आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे जो चौथा मौजज़ा खुदा मिस्र पर करता है, असल में खुदा अपना जलाल जाहिर कर रहा है, हर मौजज़े में अपना जलाल जाहिर कर रहा है। ये चौथा मौजज़ा था। तो जो मच्छरों की जब आफत आती है तो उस वक्त की फिरौन का दिल सख्त हो जाता है, खुदा फिरौन के दिल को सख्त कर देता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं ना कि खुदा फिरौन के दिल को सख्त कर देता है, तो इसके पीछे खुदा का कोई मंसूबा था, इसीलिए खुदा उसके दिल को सख्त कर देता। खुदा अपना जलाल वहां पर जाहिर करना चाहता था, ताकि उन पर वो देवता नहीं बल्कि खुदावंद खुदा उनका हुकूमत है। इसलिए खुदा उसका दिल बार बार सख्त करता है, ताकि इन मौजूदों के वसीला से इनके देवताओं को जब शिकस्त होगी तो वो फिर मेरी खुदाई को मानेंगे कि मैं ही जिंदा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर जब ये मौजूदा होता है, मच्छरों को हर जगह पर मच्छर ही मच्छर आ जाते हैं और उनकी नाक में दम कर देते हैं मच्छर। अगर आपने ये हवाला पढ़ना हो ये वाला, ठीक है जी, तो हम 8वें बाब की जब 24 आयत पढ़ते हैं, 24 और 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो खुदावंद ने ऐसा ही किया और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क मिस्र में मच्छरों के गोल भर गए, और इन मच्छरों के गोलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए उस मुल्क में कुर्बानी कर दो। ये जो देवी थी ये कहा जाता है कि ये मच्छरों की देवी, फ्लाइज की।
यानी इनके ऊपर इसका कंट्रोल होता था। इस जगह पर मच्छरों की आफत आनी होती थी, लानी होती थी, ये देवी वहां पर मच्छरों की आफत लाती थी। और जिस जगह पर इस उनसे बाल रखना होता था तो उसको बाल करती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मच्छरों के ऊपर भी इस देवी का कोई असर और रसूख नहीं रहता, बल्कि खुदा का बंदा जो कहता है वही है। तो यहाँ पर भी खुदा अपना जलाल जाहिर करता है और इस देवी को भी शिकस्त देता है। तो इसको दलदल की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके और भी नाम है, और नाम इसका जो विकिपीडिया में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सूरज की तपती गर्मी और शोले की देवी। सूरज की तपती गर्मी और शोले की देवी भी इसको कहा जाता है। इनके साथ भी इसको मंसूब किया जाता है। और इस देवी के बारे में कहा जाता है कि इसका इतना जलाल और इतना रोब होता था कि ये अपने दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देती थी। ये देवी तबाही की देवी भी इसको कहा जाता है। जब हम इसकी तस्वीरें देखते हैं तो एक परों वाले सांप के तौर पर भी इसको दिखाया जाता है तस्वीरें इस देवी। मेरे पास वो भी तस्वीरें नहीं हैं, तस्वीरें मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं। जब मैं इसकी वीडियो जब लॉन्च करूंगा तो उस वीडियो के ऊपर ये जेपीजीज भी जो है इनकी तस्वीरों की मैं ऐड करूंगा, ताकि आप उनके चेहरों से भी वाकफ हो जाएं कि ये वो देश है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फ्राउन का जो ताज होता था, फ्राउन के ताज के ऊपर एक सांप होता था। तो वो जो सांप था वो इसी देवी को रिप्रेजेंट, ये देवी ही रिप्रेजेंट कर रही होती थी उसका, परमाली देवी। तो यहाँ पर जब ये मच्छरों की आफत आती है तो खुदा मच्छरों की देवी को, यानी इस देवी को खुदा जो है तो शिकस्त देता है और अपने खुदा फ्राउन को कहा था कि अगर तुम मेरे लोगों को जाने नहीं दोगे तो तुम लोगों के ये जितने भी मवेशी हैं वो मर जाएंगे। तो जब ये मौजूदा होता है तो वाकई ही ऐसा होता है, उनमें मरी आती है। और सिर्फ जो बनी इसराइल के मवेशी होते हैं उनको कुछ नहीं होता, इसके अलावा जितने भी मिस्रियों के मवेशी थे सब मर जाते हैं। ऐसी बड़ी मरी वहां पर है। तो वो तो खुदा है, खुदा का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता ना। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस देवता को खुदा यहाँ पर शिकस्त देता है, 50 देवता को खुदा यहाँ पर शिकस्त देता है। इसके अलावा हथौर देवता को यहाँ पर शिकस्त देता है। हथौर का जो दूसरा नाम था वो हमून देवता था। ठीक है जी। तो ये जो दो देवता हैं इनको यहाँ पर खुदा शिकस्त देता है, क्योंकि इन दो देवता, ये जो दोनों देवता थे ये मंसूब थे। किसके साथ मंसूब थे? ये मंसूब थे फुल और गाय के तौर पर, इसीलिए इनको गाय की देवी भी कहा जाता है। ये जो हथौर थी, हथौर को गाय की देवी कहा जाता था। यानी कि उन मवेशियों में जो बीमारियां आती थी उन बीमारियों को रोकने के लिए इनकी पूजा की जाती थी। तो यहाँ भी देखते हैं हम कि यहाँ पर मवेशियों के ऊपर भी इनका इख्तियार जो है वो खत्म हो जाता है और खुदा यहाँ भी अपना झंडा लहराता है और इनको शिकस्त देता है। अगला जो मौजूदा हम देखते हैं वो वबा एक आती है, घोड़ों की वबा मिस्र के ऊपर खुदा भेजता है। और अपने बंदा मूसा को जब भेजता है फ़िरौन के सामने, तो फ़िरौन जब उनके लोगों को यानी कि बनी इस्राएलियों को जाने नहीं देता तो उनके ऊपर घोड़ों की सजा जो है वो नाज़िल होती है। तो ये छठा मौजूदा था। तो ये अगर हमने इसको पढ़ना हो तो हम 9वें चैप्टर की 8वीं आयत से हम इसको पढ़ना शुरू करें तो ये मौजूदा आगे जाहिर होता है। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की रात अपनी अपनी बुटियों में ले लो। और मूसा उसे फ़िरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे और सारे मुल्क मिस्र में भारी गर्द हो और मिस्र के आदमी और जानवरों के जिस्म पर घोड़े बन जाएंगे।
तो वो भट्टी की राख लेकर आगे हम देखते हैं कि वो अपनी कुर्सियों में भट्टी की राख लेकर फिरौन के सामने जब जाते हैं, जब फिरौन बात नहीं मानता तो वो अपनी कुर्सियों को खोलते हैं और हवा में वो राख जो है वो बिखेर देते हैं। जब हवा में वो राख बिखेर देते हैं भट्टी की राख को, तो पूरे जितने भी मिस्री थे वहां पर उनके जिस्मों के ऊपर कोड़े आ गए, कोड़े आ जाते। तो हमारा जो टॉपिक था वो इस मौजूदे से कैसे रिलेट करता है। सेखमत, सेखमत जो थी ये एक देवी थी, देवता नहीं था। तो सेखमत को मंसूब किया जाता है, मंसूब किससे किया जाता है? वबा के साथ इसको मंसूब किया जाता है। यानी मिस्रियों के ऊपर कोई भी वबा आती है तो उसको कंट्रोल करना भी इस देवी का काम होता था और उस वबा को वहां पर लाना भी इस देवी का काम होता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेखमत देवी को भी खुदा जो है वो शिकस्त देता है। इसके अलावा एक और देवता है, उसको भी खुदा यहाँ पर शिकस्त देता है। इम्हॉटेप, इम्हॉटेप को भी खुदा शिकस्त देता है और इम्हॉटेप के बारे में कहा जाता है कि गॉड ऑफ हीलिंग था। यानी गॉड ऑफ हीलिंग कहते हैं कि शफा देने वाला, शफा देने वाला देवता। यानी इसे शफा, अगर किसी को शफा चाहिए होती थी तो वो इस देवता की पूजा करता था। और वबा की देवी सेखमत थी जिसको खुदा ने, यहाँ पर खुदा जो है वो एक देवी और एक देवता को शिकस्त देता है। सेखमत के बारे में हम देखते हैं कि ये देवी बीमारी और शफा दोनों के साथ इसको मुश्किल किया। अपने दुश्मनों को तबाह करने वाली देवी इसको कहा जाता है। ये सूरज देवता रा की बेटी, यानी इसका जो रिश्ता था वो सूरज देवता के साथ था और वो उसकी बेटी। सहरा की गर्म हवाओं को इसकी सांस से तशबीह दिया, यानी सहरा की जो गर्म हवाएं चलती हैं कहा जाता है कि वो इसकी सांस है, सेखमत देवी। और ये जो एक बीमारी थी ताउन की बीमारी, ये हज़रत मोहम्मद के दौर में उस वक्त की थी ताउन की बीमारी, ठीक है जी, वो उससे पहले भी बहुत पुरानी है ये। तो जो ताउन की बीमारी थी वो इसी यही देवी जो थी वो उसका सबब बनी, सेखमत देवी, जिसको खुदा यहाँ पर शिकस्त देता है। और जो दूसरा देवता जिसको यहाँ पर हम देखते हैं खुदा इसको शिकस्त देता है वो इम्हॉटेप। इम्हॉटेप जो देवता था इसको गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है, यानी कि शफा का देवता यहाँ पर इसको कहा जाता है। इस देवता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 27वीं सदी कबल मसीह से पहले की बात है। ये फिरौन का एक चांसलर था और रा देवता के मंदिर का ये पुजारी था। लेकिन इसकी मुद्दत के यानी कि इसकी जब डेथ हो जाती है तो इसके 3000 साल तक इसको देवता नहीं माना जाता। लेकिन 3000 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो इसकी तरफ राग़िब होते हैं और इसको अपना खुदा मानना शुरू कर देते हैं और इसके आगे इंतजाम करना शुरू कर देते हैं कि ये हमें शफा दे सकते हैं। इसको एक मुसन्नफ के तौर पर भी जाना जाता है, यानी ये बहुत अच्छा लखारी भी था, इसलिए इसको शफा का देवता, यानी कि जिसको भी शफा चाहिए होती थी इस देवता की वो पूजा करता था। यानी इम्हॉटेप की जब वो पूजा करता था तो उसको शफा मिलती। और यहाँ हम देखते हैं कि जब घोड़े और भैंसियां जब उनकी वबा आती है तो उसका उन देवताओं का, यानी वबा की देवी, वबा के देवता की और इम्हॉटेप दोनों की, गॉड ऑफ हीलिंग, दोनों की जो कुदरत थी वहां पर खत्म हो जाती है और वहां पर खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता है और इन दो देवताओं को भी हराता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो सब खुदाओं का खुदा है, कोई भी खुदा हमारे खुदा के आगे नहीं। तो आज का टॉपिक लाने का मकसद ही ये था कि 10 वबाओं के वसीला से हम ये न समझे कि ये 10 देवता, 10 नहीं थे, ज्यादा थे। गिनते जाइएगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने होते। तो यहाँ पर खुदा 2 देवताओं को शिकस्त देता है और अपना जलाल जाहिर करता है। 18वीं से लेके 26वीं आयत तक
अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा वाक्य, ये सारा मौजूदा वहां पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा जो है वो 3 देवताओं को शिकस्त देता है। जब ये ओलों की आफत आती है तो 3 देवताओं को खुदा शिकस्त देता है। पहले देवते को कहा जाता है, देवता नहीं था ये देवी, इसको कहते हैं नट। एक तो नट हम खाते ही है ना, नट्स, NUTS, इस देवी का नाम था नट्स। और इसको इस चीज पे इख्तियार था, इसको आसमान के ऊपर इख्तियार, यानी जो नट देवी थी इसको आसमान के ऊपर इख्तियार था, यानी कि आसमान से जितने भी आफतें आती थी उनको ये रोक भी सकती थी और उनको ये बढ़ा भी सकती थी, इसलिए इसको नट देवी, स्काई गॉडेस होता है। इस देवी के बारे में जल्दी से मैं थोड़ी सी तफसील बताना चाहता हूँ। आसमान की देवी यानी सब सितारों की रखवाली। तस्वीरें जब देखते हैं ना तो इसकी जो तस्वीर दिखाई जाती है वो जब मैं जेपीजी लगाऊंगा ना उसमें वीडियो में, तो वहां दिखाई देंगे कि इसका जो पूरा का पूरा जिस्म था उसके ऊपर सितारे ही सितारे थे, इसलिए इसको सितारों की देवी भी कहा जाता है। और इसके बारे में एक और चीज जो मशहूर है वो ये है कि आसमान, सितारों, कायनात और फल्कियात की माँ इसको कहा जाता है। यानी कि ये जो हम आसमान देखते हैं, कहा जाता है कि ये वही देवी है जो मिस्र के लोग, यानी कि इसकी इतनी हैबत, आसमान की देवी। दूसरी जो देवी थी, सॉरी देवी कह रहा हूँ, देवता था, वो था आइसिस देवता। यहाँ पर खुदा जब ये मौजदा होता है, ओलों का मौजदा, तो खुदा 3 देवताओं को हराता है, ठीक है जी। आइसिस देवी को और शू देवी खुदा शिकस्त देता है। ठीक है, ओलों की जब बारिश होती है, ओले जब जमीन पर पड़ते हैं और जब पड़ते हैं तो पड़ने के बाद वो शोलों में तब्दील होते हैं, आग भी लगती है। ठीक है जी। नट देवी को खुदा शिकस्त देता है जो आसमान की देवी होती है, आसमान से जो आपसे आती है। इसके अलावा आइसिस को, आइसिस कहते हैं पैदावार की देवी। ठीक है जी। इसके अलावा हम इसके बारे में काफी तफसील लिखी हुई है, मैं अपने जाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम अभी थोड़ा हो रहा है। इसके अलावा शू कहते हैं माहौलियाती देवता। माहौलियाती देवता यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं कि गॉड ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर इस देवता का कोई इख्तियार नहीं रहता और इसको खुदा शिकस्त देता है, यानी कि वो लोगों को चाहता तो रोक सकता था, लेकिन जब खुदा का जलाल जाहिर होता है तो खुदा के जलाल के सामने इसका जलाल जाहिर ना हो सका, रुक गया और खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया और आसमान से ओले बरसाए। ठीक है जी। तो ये शू देवता, इसको माहौलियाती देवता यानी गॉड ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसको अमन का देवता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर खुदा जो है जब ओले पड़ते हैं तो खुदा 3 देवताओं को देता है, उनकी बुराई जो है वो जाहिर हो जाती है और वहां पर खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। ओलों की देता है। आगे हम जल्दी से पढ़ते हैं 8वें मौजूद। 8वां जो मौजूदा था वो टिड्डियों का मौजूदा था। तो टिड्डियां आपको पता है जब आती हैं तो वो हर चीज को चट कर जाती हैं। हमारे यहाँ भी टिड्डी दल आता है, तो जब आता है तो किसान लोग जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि वो हमारी फसलें तबाह कर देते। तो हर चीज को जब उस वक्त भी जब टिड्डियां आई थी तो उससे पहले खुदा ने हवाएं चलाई। हवाएं जब खुदा ने चलाई थी, आंधियां जब चलाई थी, और वो आंधियां जो थी वो उन टिड्डियों को ले आई। अगर आप देखना चाहते हैं तो 11वें आयत में लिखा हुआ है 10वें पासी कि ऐसा नहीं होने पाएगा। आगे हम देखते हैं 13वें आयत में, बस मूसा ने उनके मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई। तो जब वो आंधी चलाई थी तो वो आंधी जो थी वो टिड्डियों को ले, वो उनके मिस्र के ऊपर टिड्डियों की आंधी। इस वजह से मिस्री बहुत परेशान हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो एक देवता को यहाँ पर कर देता है। इस देवता का जो नाम है वो सरापिया भी है, सरापिया भी इसको कहते हैं और सराइपस भी कहते हैं। सरापस और सरापिया
ये दोनों नाम है किसी एक ही देवता। और इस देवता का काम क्या था? ये टिड्डियों से फसलों की हिफाजत करता था ये देवता। यानी टिड्डियों के ऊपर उस देवता का इख्तियार खत्म हो गया और खुदा ने अपना जलाल वहां पर जाहिर किया और टिड्डियों को खुदा ने अपने तौर पर इस्तेमाल किया, यानी कि एक दहशत के तौर पर, और वो हर चीज को चट कर जाता जब ये सारा होगा। तो यहाँ पर खुदा जो है वो टिड्डियों के देवता को शिकस्त देता है। आगे हम 9वें मोजज़े में देखते हैं कि 9वें मोजज़े में क्या होता है। पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाता है, पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाता है और यहाँ पर खुदा जो है वो शिकस्त देता है। किस किस को शिकस्त देता है? खुदा उनके 2 देवताओं को शिकस्त देता है। रा देवता को शिकस्त देता है और थोथ देवता को। प्रोनाउंस खुद कर लीजिएगा, THOTH, मेरे हिसाब से थोथ देवता, ठीक है। तो ये रा देवता और थोथ देवता, इन दोनों को खुदा यहाँ पर शिकस्त देता है। रा जो है, रा किस देवता को वो कहते थे? वो सूर्य देव, यानी कि सूरज के देवता को वो रा कहते थे। तो रा क्या करता था? दिन के वक्त पर हुकूमत करता था और दिन में जितनी भी लाइट आती है सूरज से वो रा देवता मर जाता। मुझे क्या हुआ था? अंधेरे की आफत। और रात का जो देवता था मून देवता, मून को थॉथ कहते हैं, यानी रात में जो रोशनी मुहैया करता था वहां पर वो मून देवता यानी थॉथ देवता। इसके अलावा भी उनके हैं रा, अतम, अतम कहते हैं शाम के सूरज का देवता, और इसके अलावा काफी सारी मैंने इसमें तस्वीर लिखी हुई है। तो ये जो देवता थे इनको खुदा ने शिकस्त दी और इन देवताओं का इख्तियार जो था, देवताओं का इख्तियार जो था वो खत्म कर दिया बताया जाता है। तो यहाँ पर खुदा जो है वो 2 देवताओं को शिकस्त देता है जब अंधेरे की आफत आती है, यानी मून देवता को भी और सूरज देवता, दोनों को खुदा शिकस्त देता है। और दिन को वो उजाला जाहिर नहीं कर सकते, रात को वो उजाला जाहिर नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाता है। 10वीं जो आफत थी वो थी मौत की आफत। वाला अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक ऑफ एक्सोडस 12वें भाग में आप इसको पढ़ सकते हैं। और 30वीं आयत से या उससे पीछे से अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मौजदा होता है मौत का मौजदा, यानी कि वहां के सारे जो प्लौठे थे वो मर गए। खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरे लोगों को जाने नहीं दोगे तो ये मौजदा जाहिर होगा, यानी कि ये आफत आएगी कि मिस्र के जितने भी पेलोठे हैं उनके बच्चे मारे जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उससे पहले वो क्या करते हैं? उससे पहले वो फसह की ईद मनाते हैं। और वो क्या थी? वो पहली फसह। बहन जी ने जब अपना कलाम शेयर किया था ना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिरी फसह किया था, तो आखिरी फसह का जब उन्होंने खाना खाने लगे थे तो उससे पहले उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, तो बहन जी ने क्या किया था। तो जो पहला फसह था, फसह में उन्होंने क्या किया कि खुदा के हुक्म के मुताबिक एक बरा को ज़बह किया और उस बरा के खून को उन्होंने क्या किया कि जितने भी इस्राएली थे उन्होंने अपनी अपनी चौखटों पर लगाया, यानी कि जो डोर फ्रेम होता है ना, उन्होंने ऊपर भी लगाया, साइडों पे भी लगाया। और ये जो बरे का खून था, ये बरे का खून उनको मौत की आफत से बचाने वाला। और जिन जिन इस्राएलियों ने अपने डोर के ऊपर बरे का खून लगाया था उन पर ये मौत असर न कर। हम देखते हैं कि वो जो फसह हुआ था, उस फसह में क्या हुआ था कि कुछ हुक्म भी खुदा ने दिए, क्योंकि खुदा को मालूम था
कि अब इनके जितने भी देवता हैं उनको तो मैं शिकस्त देखिए, यहाँ पर अंधेरे के देवता को भी बड़ा शिकस्त देता है। ये जो मौत के देवता, मौत का देवता किसी, उनके मुताबिक क्या था कि जो मिस्र का जो फ़िरौन होता है, मिस्र का फ़िरौन जो है वो जिंदगी देने वाला देवता भी उसको कहा जाता है। और यहाँ पर खुदा जो है वो शिकस्त देता है जिंदगी देने वाले देवता। अतः के जो उस फ़िरौन का अपना बच्चा था वो भी मर गया था। पिलोठे बच्चे जितने थे, चाहे वो जानदार के थे या इंसान के थे, सभी के सभी मारे गए, सभी पिलोठे बच्चे मारे गए। तो यहाँ पर खुदा जो है उस फ़िरौन को शिकस्त देता है और उसका अपना बच्चा भी मारा जाता है। तो जब वो बड़े का खून पहले फसह में लगाते हैं तो खुदा उनको हुक्म देता है कि जब ये फसह तुम मनाओगे तो इस फसह को क्या करना कि फुल तैयारी के साथ, फुल तैयारी मतलब कि अपना लिबास पहनकर इसको खाना, अपनी कमरबंद को बांधकर, अपनी लाठियां अपने हाथ में लेकर तो फिर इसको खाना। और जब तुम इसको खाना तो इसको जल्दी जल्दी खाना, देने के आहिस्ता आहिस्ता खाना। और जितना भी गोश्त होगा सभी को खाना, उसमें से किसी को भी आपने जाया नहीं करना। ये पहला फसह जो उन्होंने उनके मिस्र में, और खुदा ने बाद में फिर हुक्म भी किया कि इस फसह को तुम मनाना, तारीख भी लिखी हुई है जब पूरा वाला आप पढ़ें। हम देखते हैं कि खुदा ने कितने देवताओं को शिकस्त दी है। टोटल हम जब इनकी गिनती करते हैं तो 17 देवता, मोइज़े कितने थे 10, और देवता कितने थे 17 देवता। 17 देवताओं को खुदा कर और अपना झंडा लहरा कर और पूरी फतह के साथ खुदा अपने लोगों को वहां से बहाल करता है और वादे की सरजमीन तक पहुंचाता है। वादे की सरजमीन पर कैसे पहुंचे वो अलग मामलात हैं कि बीच में गुनाह करते रहे, खुदा अपना पैगंबर भेजता रहा, गुनाह करते रहे, खुदा अपना पैगंबर भेजता रहा। ठीक है जी, हम यही ख्याल करते हैं कि शिमाली सल्तनत से कोई पैगंबर नहीं था, तो नहीं, सामरी जो थे वो भी खुदा के लोग थे, जिनको यहूदी लोग जो थे, यहूदा की सल्तनत के लोग जो थे, थे, वहां से भी बहुत सारे नबी आए। ठीक है जी, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो जब ये फसह हुई तो हम खुदावंद यीशु मसीह का जब दौर देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसह की। तो जब आखिरी फसह खुदा ने मनाई तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव भी धोए, मोहब्बत का इजहार किया। अक्सर हम जो है वो कहते हैं ना कि आज भी मैं जब आया था तो अपना जूता जब मैंने उतारा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बंद जूता ना पहन के आऊँ, मैं खुला जूता पहन के आऊँ ताकि जल्दी से उनको रख दिया जाए, जूतों को हाथ ना लगे। तो भाई शबाज मुझे कहते हैं कि नहीं यार, तुमने जूतों को हाथ लगाया तो हाथ, मैंने कहा बिल्कुल हाथ धोने चाहिए, आपको नीचे रखने चाहिए। तो बड़ी अच्छी खिदमत है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आप को बहुत नीचे किया और एक नमूना पेश किया। सैक्रामेंट्स, जब हम सैक्रामेंट्स की बात करते हैं ना तो 2 ही सैक्रामेंट्स हैं जिनको, यानी इसकी तफसील थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि सैक्रामेंट, उस सैक्रामेंट को हम मना सकते हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह खुद शरीक थे। ठीक है जी, तो ये जो पांव धोने वाला जो है ये सैक्रामेंट, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद शमूलियत इख्तियार की, बल्कि ये किया ही खुद और अपने आप को एक नमूना पेश किया नीचे लेवल पर दे। और जब फसह की कुर्बानी हो जाती है, सब फसह कर लेते हैं तो फिर बड़ा कुर्बान करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि वो पहले फसह में क्या करते हैं, एक बड़ा को कुर्बान करते हैं और उसका खून जो है उनको मौत से बचाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यस्सु यानी कि बनाए आलम से पहले जो कुर्बानी तैयार की गई थी, मसीह यस्सु को तैयार किया गया था। हम देखते हैं कि पहले कुर्बानियों का सिलसिला जब हम देखते हैं, बनी इस्राइल अपने गुनाहों को धोते हैं और काहन आज़म जो था वो कुर्बानियां पेश करता है। सबके हाथ उस पर रखे जाते थे, सबके गुनाह उसके ऊपर लादे जाते थे और उस कुर्बानी को किया जाता था। बाद में इसहाक को भी लेके जाते हैं और कुर्बानी देने के लिए लेके जाते हैं। इसहाक जो था वो भी उस मेयार पे पूरा ना उतर सकता,
और जो फसा का बरा था, पहला फसे में उन्होंने बरा को कुर्बान किया, उनकी चौखटों के ऊपर बरे का खून लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फसा थी, इस फसा के ऊपर जब कुर्बानी होती है तो वो मसीह यस्सु की होती है, जो कि आखिरी बरा था, जो कि जहान के गुनाह उतारे जाते। हालेलुया। वहां पर तो खुदा ने देवताओं से क्या किया था कि अपनी कौम को बचाया था। जहां पर खुदा जो है वो पूरी दुनिया को, वहां पर सिर्फ बनी इस्राइल को, जहां पर खुदा पूरी की पूरी दुनिया को खुदा बरे के लहू के वसीला से बचा था। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने ये बरा मुहैया किया और इस बरा के खून के वसीला से हमारी जिंदगियां बच गई। अजीजों, खुदा जो है वो सब खुदाओं से बड़ा खुदा है। खुदा से बड़ा और कोई खुदा नहीं हो सकता। 1999 में मैंने बाइबल कोर्स किया था, 23 साल पहले। तो सेमिनरी जो थी मैंने 14-15 में स्टार्ट की थी और 2018 में मेरी सेमिनरी मुकम्मल हुई थी, FTS से, फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी। ठीक है जी। तो जब मैं इधर था कतर में, तो कतर में एक दफा उस चर्च में ये रस्म जो थी वो अदा की गई थी। तो मैं चाहूंगा कि कभी कोई ऐसा माहौल हम भी बनाएं कि हम एक दूसरे के पाँव, अगर मसीह यीशु पाँव धो सकते हैं तो हम क्यों नहीं धो सकते। इस सैक्रामेंट में भी हमको भी शरीक होना चाहिए। तो खुदा इतना नीचे आ गया और उसके बाद वही बरा जो था वो कुर्बान हुआ, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। और आखिरी फसह हमारे नजदीक आखिरी फसह, और इस आखिरी फसह के ऊपर उस बरे का लहू जो है वो बहाया जाता है और वो जहान के गुनाहों को। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, भाइयों, बच्चों, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी अगर मसीह यीशु को अभी तक अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अपने सच्चे दिल से अपने आप को इतना छोटा कर ले, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूना पेश किया। अपने दिल को इतना नरम कर ले कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में आने दे, अपने दिल में जगह दे, ताकि आपकी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। खुदावंद आपके कलाम के विषय में आपको